दोस्तों, अब मैं आपको अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए, ठीक है। और वहाँ पे मेरे प्लस कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आशीष KK4U। इस पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अनअकैडमी पे मेरे साथ साथ और भी जो भी एजुकेटर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनके भी कोर्सेज़ को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ही रेफरल कोड है आशीष KK4U और आप इस एक ही कोर्स से सभी लोगों से पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका स्वागत है आशीष सर क्लासेस में। वीडियो में जाने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपके पास मेरी बात पहुंचेगी, आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। तो वीडियो को पूरा देखना है। आइए चलिए चलते हैं वीडियो पर। चलिए, तो आज हम इसके नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम यानी छोटा और बड़ा पूछा जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं और आपको इसके लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। समझना, ध्यान देना क्वेश्चन पे। जैसे मैं कहूँ आपसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 2 की पावर 300। फिर हमने कहा 2 की पावर 300, फिर हमने कहा 3 की पावर 100, और फिर हमने कहा यहाँ पे 5 की पावर 150, और फिर होता है 4 की पावर 200। ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि अच्छा बताइए इन चारों संख्याओं में कौन सी संख्या जो है वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। चलो दोनों ही देख लेते हैं। आपको बताना है इसमें कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों ही बताने हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दोनों बात क्लियर हो जाएंगी आपको। ये दोनों ही चीज़ें आपको बतानी है कि सबसे बड़ा कौन है इनमें और सबसे छोटा कौन है। देखो, करना यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, सिंपल सा समझना। जो इनकी पावर्स हैं, इन पावर्स में कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा। कॉमन जैसे मुझे जो दिख रहा है वो 50 कॉमन दिख रहा है, 50। तो क्या मैं इस 2 की पावर 300 को, ध्यान देना, 2 की पावर 300 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 उसकी पावर 50। ठीक है, हमने क्या लिखा, 2 की पावर 300 को 2 की पावर 6 उसकी पावर 50। अगर आप देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 300 तो आ ही जाएगा। ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं। इसी तरीके से अगर हम इसको लिखें 3 की पावर 100 को 3 की पावर 2 उसकी पावर 50, मैंने क्या कहा, इन पावर्स में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। तो वो मुझे 50 दिखा, इसलिए मैं 50 को लेके ही आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं तो 5 की पावर 150 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और उसकी पावर 50। इसी तरह से 4 के लिए अगर हम जाएं तो 4 की पावर 200 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 उसकी पावर 50। ठीक है, अब आप देखो 50 का बेस बन रहा है कहीं ना कहीं। अब जो ये अंदर पावर्स आपने लिखी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते ही आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 6 से कितना बनने वाला है आपको, 64। तो 2 की पावर 5 से 32 आता है, तो 2 की पावर 6 से कितना आ जाएगा, 64। तो 2 की पावर 64 हो जाएगा और उसकी पावर जो है, सॉरी एक सेकंड रुकना, 2 की पावर 64 नहीं, 64 हो जाएगा केवल, और ये जो है यहाँ पे 50 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे अगर आप जाएं तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 9, और उसकी पावर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप जाएं तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, देखो 25 स्क्वायर से और 125 है ना, तो 125 उसकी पावर 50। यहाँ अगर आप जाएं तो 4 की पावर 4, ठीक है, तो 4 की पावर 4 से अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 256 की पावर 50।
क्लियर है। तो आप देखो समझना, जब सबकी पावर सेम है, अब हम कहें 64 की पावर 50, 9 की पावर 50, 125 की पावर 50, 256 की पावर 50, आपसे कहूँ सबसे बड़ा कौन होगा, तो आप कहेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि पावर्स तो सबकी सेम है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो बड़ी हो गई और जो सबसे छोटी होगी वो छोटी हो गई। ठीक है, तो अब हम आपसे कहेंगे अगर, तो आप कहेंगे बड़ी संख्या हो गई हमारी 256, ये बड़ी हो जाएगी, और छोटी की बात करेंगे तो छोटी हो जाएगी, यानी ये छोटी हो जाएगी और ये वाली संख्या हमारी यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर पावर्स के बेस पे आप चल रहे हैं तो कोई ना कोई कॉमन पावर आप ले लेंगे और कॉमन पावर के बेस पे इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसमें बढ़ते हैं हम एक और एग्जाम्पल लेते हुए। तो एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना, सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आज, वो आपके जो है इसी बेस पर होंगे, छोटे और बड़े के बेस पर, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह से। तो आप समझना, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मैंने आपसे कहा 3√2, मतलब ये क्यू रूट है, सॉरी, इस तरह से q√2, फिर है यहाँ पे √3 और फिर है यहाँ पे q4। ठीक है, तो ये है, इसको आपने समझना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे छोटा कौन है, छोटा बताएं। ठीक है, सबसे छोटा बताएं। तो सबसे छोटा अगर बताना है तो आप देखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आपने समझना है क्या है इसका कॉन्सेप्ट, वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम अगर आप इससे समझ रहे होंगे तो ये क्यूब रूट के लिए सिंबल है, ये अंडर रूट का है, अंडर रूट का मतलब पावर 2 या 1/2 कह सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 दिया है सीधे सीधे, तो क्यूब रूट है। तो हम ये कहेंगे इस 3 का अंडर रूट का 2 और इसके क्यूब का 3, इसका जो एलसीएम है, पावर हमें सेम करनी है हर हालत में, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम हमने निकाला 6। ध्यान से समझना, एक बार में आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपको कभी कोई इसमें परेशानी नहीं आने वाली। तो मैंने कहा कि हमें जो है 6 का बेस बनाना है, सभी को 6 के बेस में लेके आना है। तो अब इसको अगर मैं देखूं तो देखो ये क्या लिखा है भैया, ये लिखा है 2, 6 का बेस लाना है। तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 1/3 था, 1/3, इसको मैं 2/6 लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने का मुझे बेनिफिट क्या है, देखो मैं आपको पहले इसमें डिटेल समझाता हूँ, उसके बाद फिर बात क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका भी मान तो 2/1/3 ही आया, 2 की पावर 1/3। ठीक, मगर ऐसा लिखने का मुझे एक फ़ायदा मिल गया। फ़ायदा क्या मिला, देखो ध्यान देना आप, इसके तो मैं लिख सकता था 2 की पावर 1/3, मगर 6 का बेस बनाना है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था कि 2 की पावर 2/6। रही तो बात वही, 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसको मैं डिटेल जा रहा हूँ, बाकी को सबको शॉर्ट में ही ले जाऊँगा। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस 2 से तो इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, तो ये ऊपर ही बैठा हुआ है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/6। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 1/6। तो ये 2 की पावर 2 जो है वही मैंने 4 लिख दिया है और 1/6 अलग से है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा समझने वाली है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिर मैं आप इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो जैसे √3 है, √3 है, तो √3 के लिए अगर आप जाएंगे तो इसकी पावर तो 1/2 है, 1/2 रखना है। तो क्या मैं यहाँ पे 3 की पावर 1/2 रखना है अगर, तो यहाँ पे मैं 3/6 लिख सकता हूँ। 3/6 का मान भी तो 1/2 ही होगा, और ये जो 3 आया है इस 3 से गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, उसकी पावर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी हम लिख गए। उसी तरह से हम इस पे भी आते हैं, अगर उस पे हम जाएं तो देखो ये क्यूब रूट है, उसकी पावर है 4, हमें पावर 1/3 ही रखनी है,
तो हमें पावर जो है 1/3 ही रखनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर, ध्यान देना 1/3 रखनी है तो 1/3 के लिए हम 2/6 का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखो 2 कहाँ जाएगा इसके साथ में, तो 2 का इस पर स्क्वायर लग जाएगा, अगर यहाँ 3 लगा तो 27 हो गया, अगर 2 लगेगा इतना हो जाएगा 16, 16 उसकी पावर 1/6। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि 16 की पावर 1/6। तो ये सारी चीज़ें अब एक जैसी दिखने लगी, सब 1/6 में हो गई। या इसको और क्लियर लिखने के लिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो आप इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब आप यहाँ पे अगर समझें, मैंने बोला सबसे छोटा कौन सा होगा। अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो देखो देखते ही समझ में आ रहा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा है हमें कि ये जो संख्या दिख रही है ना, वो आपकी सबसे छोटी है। तो हम कह सकते हैं √6/4 यही हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में गया हूँ। नहीं, जब आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी अच्छे से, तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएंगे बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, आपने कहा ठीक है यहाँ पे जो है √3 है, हमें 6 बनाना था, तो देखो 6 में जब 3 का भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, और 2 की पावर 2 लगा दोगे तो 4 आ जाएगा। हमें यहाँ पे 2 था, 2 को 6 बनाना है, तो 6 बनाना है अगर, तो देखो कितना 3 से भाग करेंगे, 2 से जब 6 को भाग करेंगे 3, तो 3 की पावर लगा दोगे तो 27 आ जाएगा। देखो यहाँ 3 वाले को 6 बनाना है, तो 6 में जब 3 का भाग करोगे तो 2 आएगा, और 4 की पावर वो 2 लगा दोगे तो सीधे 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस पर प्रैक्टिस पे जा सकते हैं। हम इसको और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में ले गया था कि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप इसको देख लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपने पहले खुद से सॉल्व करना है और फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया उसी तरीके से चलेंगे। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके बताऊंगा कम समय के साथ में। देखो मैंने कहा सबसे पहले 3, 4, 6, 12, ये जो संख्या है इनको लिख लो, 3, 4, 6 और 12। ठीक, इनका आपने ले लेना है एलसीएम। अगर आपने एलसीएम लिया तो कितना आया 12, यानी कि हमें इन सभी को 12 की पावर्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अगर 12 की पावर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम देखो इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, और इसको अगर हमने 12 की पावर्स में कन्वर्ट किया, 12 की पावर्स, ठीक है, तो देखो 3 से इसको भाग करो, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो जो 4 बार भाग जाएगा ना, उस 4 के ऊपर लग जाएगा। इसको आप वैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं, और इसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। फिर हमने लिया ये 4, ये आया 6, हमें बनाना था 12, तो 4 से 12 को भाग करो, 3 बार जाएगा, और 3 इस 6 के ऊपर लग जाएगा, तो 6 की पावर 3 ये अंदर। फिर हमने कहा 6 और ये 15, और ये हमने इसको 12 बनाना था, 12 लिया। अब 6 से 12 को भाग करो, 2 बार जाएगा, 15 की पावर 2 लग जाएगा। फिर हमने कहा 12 वाला था, ये ऑलरेडी 12 में है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली, तो इसमें आपने कहीं कोई परेशानी नहीं लेनी है। हमने इसको 246 ऐसे के ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब इसको जो पावर्स आपने लिखी हैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 से कितना हो जाएगा 256, है ना, 16 16 हो गया 256। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 12 256। फिर हम इसको जब 6 की पावर क्यूब में जाएंगे तो क्यूब कितना होता है 216, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 216। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12 और 15 के लिए 225, और इसको हम लिख सकते हैं 12 और यहाँ पे लिख सकते हैं 246।
ठीक, आपसे बड़ा पूछा गया था, पावर्स आप सेम कर चुके हैं, आप सीधी सीधी बात समझ गए होंगे। बड़ा वाला बड़ा है, छोटा वाला छोटा है, तो सबसे बड़ा जो हमें नंबर दिख रहा है यहाँ पे वो 12,256 दिख रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप आराम से इसको बता सकते हैं। कभी कभी ये जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही और अवरोही क्रम में लगाने को भी आ जाते हैं, तो आप यहाँ से बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि अगर हम कहें आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर को दे सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है और पूछा खूब जाता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं और शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जहाँ ये नहीं पूछे गए हों, तो आप ज़रूर इसको देखें। देखिए, हम ये ले रहे हैं 15 माइनस रूट का 13, फिर हमारा यहाँ पे दिया है रूट 17 माइनस का रूट 15 और यहाँ हमें दिया है, मान लेता हूँ, रूट 13 माइनस का रूट 11। ठीक है, इसमें अगर पूछ ले कि सबसे छोटा कौन है, छोटा कौन है, ठीक है, सबसे छोटा आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया, सबसे छोटा कौन है ये पूछ लिया गया। तो देखो यहाँ बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान होना नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, जब भी क्वेश्चन आएगा लगभग यही पैटर्न लेके आता है ज़्यादातर। आपने यहाँ सबसे पहले डिफरेंसेस देखने हैं, तो इनका देखो डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। ठीक है, जब डिफरेंसेस हमारे बराबर बराबर दिए हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे छोटा कौन है, तो जो देखने में आपको छोटा लगेगा वो यहाँ बड़ा होगा और जो देखने में बड़ा लगेगा वही यहाँ पे छोटा होगा। ठीक, तो देखने से सेंस ये है, छोटा पूछा जा रहा है तो देखने में बड़ा कौन सा लग रहा है हमें, मेरे अकॉर्डिंग ये वाला आपको दिख रहा होगा 17 और 15, यही सबसे बड़े नंबर यहाँ पे हैं। तो ये जो बड़ा वाला है यही हमारा छोटे में चला जाएगा, यानी कि सबसे छोटा अगर पूछेगा, सबसे छोटा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा इस तरह से। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो है ना 2 सेकंड का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़े लग सकते हैं मगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग और ये बहुत ईजिली वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं, छोटा सा ही एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने लिया अंडर रूट का 7 माइनस का रूट 5, हमने लिया रूट 5 माइनस का रूट 3, हमने लिया रूट 9 माइनस का रूट 7। एक और कोई ले लेते हैं, हमने ले लिया, मान लेता हूँ कि रूट 11 और माइनस का रूट 9। ठीक है, ये ले लिया। एक काम करो, यहाँ 13 कर लो और यहाँ पे 11 कर लो। यहाँ पूछ ले, अभी हमने छोटा पूछा था, अब हमने कहा बताओ सबसे बड़ा कौन है। ठीक, सबसे बड़ा बताइए। ठीक है, सबसे बड़ा आपसे पूछ लिया गया। अब सबसे बड़ा पूछा तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, जो देखने में छोटा लगे वो बड़ा और जो देखने में बड़ा लगे वो छोटा। हमसे पूछा है सबसे बड़ा पूछ रहा है तो हमें कौन सा लेना होगा, अब जो देखने में सबसे छोटा लग रहा है। देखने में हमें सबसे छोटा कौन सा लग रहा है भाई, हमें सबसे छोटा ये वाला लग रहा है ना। तो अगर हम कहें आंसर क्या होगा, तो सबसे बड़ा है इसलिए हम छोटा वाला ले रहे हैं, सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग अंडर रूट का 5 माइनस का रूट 3 और यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो आप आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। उसमें आपको जो फ्रैक्शंस होते हैं
बहुत सारे फ्रैक्शंस पूछे जाते हैं कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं एक पार्ट में भी इसको कवर कर सकता हूँ, मगर मुझे लगता है उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये जो है अलग रखा है। इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आप ज़रूर देखना, ठीक है। और अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट्स ज़रूर करें ना। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि कहीं ना कहीं जहाँ भी कोई कुछ कमी रह रही है या कुछ आपकी डिमांड है, तो दोनों ही मैं आपके कमेंट से ही समझ सकता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर क्या चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।